ये क्वेश्चन जेई मेंस 2024 में आया और ये फिजिक्स का क्वेश्चन है जो वर्क पावर एनर्जी से लिया गया था। तो सवाल कुछ इस प्रकार है कि फोर पार्टिकल ए बी सी डी ऑफ मास m 2m 4m हैव सेम मोमेंटम रेस्पेक्टिवली। अब हमारे पास चार पार्टिकल्स हैं ए बी सी डी, सबके मास दिए गए m/2 m 2m और 4m। इन सबके मोमेंटम सेम है। तो द पार्टिकल विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब इन सब में सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी है वो हमको बताना है। अब आपके पास मास दिया हुआ है m/2 m 2m एंड 4m। द्रव्यमान के क्रमशः ए बी सी डी चार कण का संवेग एक समान है। इन चारों कणों का जो संवेग है वो सेम है, मतलब मोमेंटम सेम है। अधिकतम गतिज ऊर्जा किस कण का होगा वो हमको बताना पड़ेगा पी सी डी ए में। तो एक बार समझते हैं कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है। तो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है कि मोमेंटम p बराबर होता है √2m के मतलब काइनेटिक एनर्जी, p से हो जाएगा मोमेंटम। ये आया कहाँ से था तो एक बार देख लेते हैं। हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़े थे, k बराबर हाफ एम वी इंटू स्क्वायर। अगर इस इक्वेशन में राइट साइड में m से मल्टीप्लाई भी कर दें स्क्वायर हो जाएगा, m से डिवाइड भी कर दें, ठीक है, तो इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं आएगा। अब वैसे m इंटू वी क्या होता है, m इंटू वी पी के बराबर होता है, p मतलब मोमेंटम के बराबर होता है। तो यहाँ पे एम वी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे p का स्क्वायर आ जाएगा बटा में m आ जाएगा। तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2m k आ जाएगी। अब हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पे कि सारे पार्टिकल्स का मोमेंटम सेम था। तो चार पार्टिकल थे, सबके मास अलग थे और हमको काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा था। तो अगर सबका मोमेंटम सेम है तो फिर जो ये वाला पार्ट है √2m के वो सबका सेम होगा। मतलब यहाँ से देखा जाए कि p जो कि बराबर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू के। अब अगर चारों पार्टिकल की बात करें, ठीक है, और सबका p अगर हम बराबर कर दें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि m1 इंटू के वन इज इक्वल टू m2 इंटू के टू इज इक्वल टू m3 इंटू के थ्री इज इक्वल टू m4 इंटू के फोर। अच्छा, ये सब के सब रूट में होंगे क्योंकि हमसे बोला गया था सबका p सेम है। तो p बराबर तो √2m क्यों होता है, ठीक है, तो सबके सब बराबर हो गए। अब अगर स्क्वायर कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, m1 इंटू के वन बराबर m2 इंटू के टू आएगा बराबर m3 इंटू के थ्री इज इक्वल टू m4 इंटू के फोर। सबके मासेस एक बार देख लेते हैं। पहले का मास m/2 रख देते हैं, m/2 इंटू के वन बराबर m इंटू के टू बराबर 2m इंटू के थ्री बराबर चौथे का मास जो दिया हुआ था वो 4m हुआ था, तो 4m इंटू के फोर सबका लिख दिया गया। अब क्या होगा, सारे के सारे m कट जाएंगे, कट गए। अब हमको इनका रेशियो लेना है, तो एक ऐसी गिनती से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि जितने भी अंश में नंबर है सब कट जाए। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो आई थिंक 4 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो डिवाइड बाई 4, अगर डिवाइड बाई 4 करेंगे तो सारे के सारे जो अंश के नंबर है सब खत्म हो जाएंगे। इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो k1/8 आ जाएगा, और इसमें करेंगे तो k1/4 आ जाएगा, इसमें करेंगे तो k3/4 से डिवाइड करने पे 2 आ जाएगा, और इसमें करेंगे तो k4/1 आ जाएगा। तो ये एक तरीके से k1 k2 k3 k4 का रेशियो आ गया जो कि 8:4:1 आ गया। तो k1 रेशियो k2 रेशियो k3 रेशियो k4 इज इक्वल टू आ गया 8:4:1। तो यहाँ से देख के हम बता सकते हैं कि सबसे बड़ी काइनेटिक एनर्जी किसकी है जिसका रेशियो सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हमारे पास k1 की आ रही है, मतलब पार्टिकल ए की। तो k1 की जो काइनेटिक एनर्जी है ये मैक्स आ गई जो कि पार्टिकल नंबर ए की है। तो हमारा आंसर हो गया कि सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किस पार्टिकल की होगी, तो वो होगी ए पार्टिकल की। तो सवाल कुछ इस प्रकार था कि हमारे पी जो है सेम था। अब एक तरीके से और भी कर सकते थे कि अगर संवेग का फॉर्मूला पता है p बराबर √2m के होता है, ठीक है, अगर p सेम है तो सारी चीज़ पे डिपेंड करने लगी। m इंटू के क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है। m इंटू के क्या हो, कांस्टेंट हो गया क्योंकि मास जब ये नहीं चेंज हो रहा, ये सेम है, तो फिर ये तो वैल्यू है, तो हमारा इसी पे डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब m और k क्या हुआ, m और k आपस में एक तरीके से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। अब देखा जाए तो k को निकालना है, तो k जो है m का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। जिसका m सबसे कम होगा उसका काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होता क्या है, जिसकी वैल्यू सबसे कम होती है प्रोपोर्शनल में, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में वो सबसे बड़ा हो जाता है। तो अब देखा जाए कि किस पार्टिकल का मास सबसे कम था,
तो ए बी सी डी में जो मास सबसे कम था वो m/2 था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल नंबर ए की सबसे ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि m जो है सबसे कम किसका था, ए का। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम ऑफ ए। सबसे ज़्यादा किसकी होगी, ए की होगी, क्योंकि मास जो था, मास ऑफ ए इज मिनिमम। देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में चारों मास जो दिया होता है, सबसे कम जो था m/2 था, जो कि पार्टिकल नंबर ए का था। तो मास अगर कम रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी को ज़्यादा करना पड़ेगा ताकि ये वैल्यू कांस्टेंट हो सके। तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, मतलब कि 1 मिनट के अंदर अंदर भी कर सकते थे। बाकी अगर हमको कंपैरिजन के थ्रू करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं। तो ये दोनों तरीके से हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं कि किसकी मैक्सिमम, वैल्यू तो नहीं पूछी थी, सिर्फ मैक्सिमम पूछी। ये एक रेशियो वाला मेथड है जिसमें हम रेशियो बता सकते हैं कि कितना रेशियो आएगा, क्योंकि ये भी एक सवाल बन सकता है कि बताइए कि इन चारों पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा। फिलहाल ये क्वेश्चन तो था नहीं, तो हमको सिर्फ ये बताना था कि किसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन आ गया हमारे पास पार्टिकल जो ए था सबसे ज़्यादा थी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। तो ये हमारा आंसर डी करेक्ट आंसर है।